मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 7 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे, खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। क्वेश्चन है, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उन्हें समझाने की युक्ति क्या है। इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, उन्हें समझाने की युक्ति क्या है। बाबा कहते हैं, उनके लिए तुम ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो दूर से देख करके समझ जाएं। ये गोले का सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा होना चाहिए। ये है अंधों के आगे आईना। ये चित्र है उनके लिए एक बहुत बड़ा आईना, जिससे उनको सहज समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है। सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है। ये नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति, और सब है जीवन बंध में। ये एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह से देख सके, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई, खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते, गोयश बाबा को याद नहीं करते, कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, झुंझार है। बाप कहते, कहा जाएगा ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा सा खुला हुआ है, झुंझार है। बाबा समझाते, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते, सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। बस गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं। ये जो सृष्टि चक्र वाला चित्र है, सिर्फ यही हो तो भी कोई हर्जा नहीं। बाग, ड्रामा और झाड़ का, कल्प वृक्ष का, 84 के चक्र का राज समझाते। ब्रह्मा द्वारा बाप का ये वर्षा मिलता है। ये अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता और इतने चित्रों की दरकार नहीं। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हैं। लिखत भी हो, जीवन मुक्ति, गॉड फादरली बर्थ राइट, होवनहार विनाश से पहले। विनाश जरूर होना है, ड्रामा प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे। तुम्हारे समझाने की दरकार नहीं रहेगी। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, ये बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भूले करा देती। समय बीतता जाता, गाया जाता बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। इसका अर्थ इस समय का ही है। बाकी थोड़ा समय रहा है, स्थापना हो रही है। विनाश में थोड़ा समय है, थोड़े में ही थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता क्या होगा। अब तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएंगी। ये आंखें नहीं, बुद्धि की आंख। छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है। विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बिगर कोड़ी खर्चे तुम्हें कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते। ये बिल्कुल छीछी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते। अब तुम समझदार बने हो, बाबा के बने हो तो समझदार बने हो। मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता।
एक कहानी है ना, शेर आया नहीं मानते थे, एक दिन सब गाय खा गया। तुम भी कहते रहते हो ये पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वो जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं, जरूर उनमें नॉलेज है, तब नॉलेजफुल गॉड फादर कहते हैं। ये सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप है तो उन्हें सारी नॉलेज है। बाबा इस कल्प वृक्ष का बीज रूप है, इसलिए उन्हें सारी नॉलेज है। ये नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, ये तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छी रीति बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे ही सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है, भले लिखते हैं लेकिन धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसी को नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे, लिखते जाते हैं बाबा कहते, फिर दूसरों को सुनाते नहीं। सिर्फ ये कागज तो काम नहीं आएंगे ना, कागज से तो कोई समझेंगे नहीं, इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े से बड़ी नॉलेज है, जो अक्षर बड़े बड़े होने चाहिए, बड़े बड़े चित्र देखकर मनुष्य समझेंगे इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना ये गॉड फादरली बर्थ राइट, हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, सब जीवन बंद में है, इन्हें जीवन बंद से जीवन मुक्ति में कैसे लेके जाएं। सब जीवन बंद में है, जीवन मुक्ति में कैसे लेके जाएं। पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। ये चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए, मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हों तो मनुष्य कहेंगे बीके इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज है। बीके ने इतने बड़े बड़े चित्र बनाए, जरूर कुछ नॉलेज है। तो जहां तक तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे ये क्या है, बोलो इतने बड़े चित्र ये तुम्हें समझाने के लिए बनाए गए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इनका था, कल की बात है आज नहीं है, क्योंकि 84 जन्म लेते लेते नीचे आ गए। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है, आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी शौक होना चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में बहुत लोग जाते हैं, वहां तुम्हें चित्र काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला ये है मुख्य, ये बहुत अच्छी चीज है। अंधों के आगे जैसे आईना, अंधों को पढ़ाया जाता, पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते दुनिया का नक्शा दिखाते, फिर वो सारा नक्शा बुद्धि में रहता। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्र है, इतने सब धर्म है, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं फिर चले जाएंगे। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाबा के साथ योग लगाने से क्या फायदा होता है? बाबा के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग अर्थात याद। बाबा कहते मुझ बाप को याद करो, ये कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो, बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वो है लौकिक माता पिता और ये है पारलौकिक, जिसका गायन है तुमरी कृपा से सुख घनेरे। जिनको दुख है वो ही गाते हैं, सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती, दुख में है तब पुकारते हैं। अब तुम समझ गए हो ये माता पिता हैं। बाबा कहते दिन प्रतिदिन तुम्हें गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। ब्रह्मा माता है, शिव बाबा पिता हैं, इन्हीं के लिए गायन है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। बाबा कहते मैं तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या
कि माता पिता किसे कहा जाता। अब तुम जानते हो पिता तो उनको ही कहा जाता। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करना है। ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते, मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। लक्ष्य मिल गया फिर भले कहीं भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्य बुद्धि में है, फिर भले कहीं भी जाए। सारा ज्ञान गीता का इस बैज में है। कोई को पूछने की दरकार ही नहीं रहेगी क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो बाबा को याद करना है। तुमने वर्षा बाबा से अनेक बार लिया। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता। अनेक बार तुम टीचर से पढ़कर कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धियोग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। टीचर को याद करना है, एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में याद रखना है। बाप और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंचा बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आए। मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता। नॉलेज सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अब तुम बच्चे समझते हो, विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी तो बाप को कुछ चाहिए क्या? बाबा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी करते हैं, खर्चा आदि करते हैं, सो अपने लिए करते हैं। इसमें पाई का भी खर्चा नहीं। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए, कुछ भी नहीं। तुम लड़ते हुए सारी दुनिया से गुप्त हो। लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसे कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं। तुम्हें सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मोत ड्रामा में नूंधा हुआ है। हर 5 वर्ष के बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं। गायन भी है, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता। ये भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब क्लास हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय प्राप्त करते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वहाँ क्रिमिनल आई ही नहीं। आगे चलकर तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुँचे हैं अपने घर के नज़दीक। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई के लिए कितना समय हो गया। स्वर्ग से विदाई लिए हुए कितना समय हो गया। अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती ऊपर। वो है निराकारी दुनिया, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पार्ट बचाया। अब हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑलराउंडर, शुरू से लेकर 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो। 1 जन्म तक भी है, अधिक से अधिक 84 जन्म, कम से कम 1। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल क्लास। अब बाबा समझाते मुझे याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। बाबा के पास परम धाम में चले जाएंगे। उसको कहते मुक्ति धाम, शांति धाम, फिर है सुख धाम, यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। 1 जन्म होगा तो उसमें भी 4 स्टेजेस को पाएंगे। 1 जन्म होगा तो भी 4 स्टेजेस को पाएंगे। सतो प्रधान, सतो सामान्य,
रजो और तमो। कितना अच्छा बच्चों को पढ़ाते, फिर भी याद नहीं करते, बाबा को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, बेहद विश्व की ये माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो, ये प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण, जीटिज्म इस्लामिज्म। आदम बीबी को याद करते हैं, पैराडाइज को याद करते हैं। भारत पैराडाइज था। बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप, ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंच से ऊंच पढ़ाते हैं, ऊंच से ऊंच पद मिलता, सबसे ऊंच से ऊंच टीचर है बाप। वह टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा तो कहते बच्चे याद से ही माया जीत बनेंगे, याद करेंगे माया जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाबा जो सिखाते हैं उसे अमल में लाना है। सिर्फ कागज पे नोट नहीं करना। विनाश से पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप जो सिखाते हैं उसे अमल में लाना है। सिर्फ कागज पे नोट नहीं करना। विनाश से पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना, क्योंकि तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान योग बल द्वारा माया की शक्ति पे विजय प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल, योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पे विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं। योग बल इतना श्रेष्ठ है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी नहीं आ सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर सदा लगा हुआ है। ज्ञान बल, योग बल सर्वश्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पे विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी नहीं आ सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ हो। स्लोगन है नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।